सागर जिले के बीना में मदद करना एक भाजपा पार्षद को महंगा पड़ गया। आरोप है कि बीना आरपीएफ द्वारा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की गई और अलग अलग मामले में एक युवक समेत उन पर झूठा मामला भी दर्ज कर लिया। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, जिसको लेकर नाराज नानक वार्ड पार्षद और एक अन्य युवक स्टेशन परिसर में ही आमरण अनशन पर बैठ गए। दोनों का आरोप है कि आरपीएफ ने उन पर जबरन मामला दर्ज किया। यह पूरा मामला मुंगावली के एक बच्चे के गुम हो जाने के बाद का है। बड़ी संख्या में लोग बीना रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां ट्रेन में चैन पुलिंग हुई थी। इसी को लेकर उन पर मामला कायम किया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षद को समझाइश दी। वहीं पूर्व विधायक महेश राय ने जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। पार्षद बीडी रजक का आरोप है कि बीते 9 मई की रात आरपीएफ ने उन्हें पकड़कर मारपीट की, झूठे मामले में फंसाया और कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराए। साथ ही यह आरोप भी लगाया, कहा कि कुछ दिन पहले चेन पुलिंग के मामले में आरपीएफ ने उनके खिलाफ धारा 141 के तहत कार्रवाई की थी, जिसकी शिकायत उन्होंने बीना जीआरपी में करीब 15 दिन पहले आवेदन देकर की थी, लेकिन अभी तक जीआरपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि आरपीएफ के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद जांच क्यों नहीं की जा रही है। आरपीएफ और सहायक अभियंता के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर उन्होंने आमरण अनशन किया। आरपीएफ पर रुपए लेने का भी आरोप लगाया। इसी तरह बीना के भीम वार्ड निवासी कृष्णा सेन का आरोप है कि वह फुल्की का ठेला लगाता है। कुछ दिन पहले रेलवे कॉलोनी से वह फुल्की का ठेला लेकर निकल रहा था, तभी आरपीएफ के जवान ने रेलवे कॉलोनी में ठेला लगाने के महीने के 700 रुपए लगने की बात कही। आरोप है कि पैसे देने से मना करने पर गाली गलौज की गई और बाद में आरपीएफ ने रेल लाइन क्रॉस के तहत झूठा मामला दर्ज कर लिया। सूचना मिलने के बाद स्टेशन पहुंचे पूर्व विधायक महेश राय ने पार्षद और युवक कृष्णा को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। तारीख को अभी अप्रैल महीने 9 तारीख को एक हमारे पूर्व विधायक हैं मुंगावली के पालीवाल जी, उनका पुत्र भतीजा गुम हो गया था। उसको तलाश करने के लिए शहर से काफ़ी कार्यकर्ता आए थे। शहर स्टाफ भी थाना से आया था, एसडीओपी महोदय और जीआरपी और आरपीएफ भी लगी हुई थी। लेकिन मेरी कुछ मेरा वार्ड क्योंकि रेलवे क्षेत्र से लगा हुआ है और मेरा कुछ बात को लेकर मेरे निवेदन एडीएन से करता किया था, क्योंकि मैं पूर्व में भी उनकी कई शिकायतें आरपीएफ और एडीएन की ट्विटर के माध्यम से करता रहा हूं। और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान में एक बाउंड्री बनाई जा रही है, वो रोड से सटा के बनाई जा रही है, जिसमें पूरा दुर्घटना की संभावना है, जिसमें यात्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उसी को लेके मैंने एडीएन साहब से जो मयंक जैन हैं उनसे मैंने निवेदन किया था। तो निवेदन के दौरान उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आप बार बार मुझसे निवेदन कर रहे हैं और मैं आपको आपके ऊपर रेलवे की धाराएं लग जाएगी और मैं आरपीएफ को बोल दूंगा तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। उसी षड्यंत्र को लेके, उसी बात को लेके टीआई कमल सिंह मीना से भी मेरी एक पाइपलाइन को खोलने को लेके विवाद हुआ था। उसी की दुश्मनी निकालने के लिए दोनों के द्वारा षड्यंत्रपूर्वक जब मैं बच्चे को ढूंढने यहाँ स्टेशन पे 9 तारीख को आया था, तो सारे 150 लोग थे यहाँ पे, जबकि मैंने चैन पुलिंग नहीं की। चैन पुलिंग हुई थी, ये बात सब है कि ट्रेन में चैन पुलिंग हुई थी, लेकिन मैंने नहीं की। यहाँ पे 150 आदमी थे, लेकिन 150 में से केवल मुझे दुश्मनी और देश भावना के रख के मुझे गिरफ्तार किया गया। मेरे ऊपर झूठा चैन पुलिंग का मामला बनाया गया। मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह राजपूत जो एसआई है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, मुझे धक्का दिया गया और मुझसे 2000 रुपये लिए गए। उसी को लेकर हमने 10 तारीख को जो जीआरपी से शिकायत की थी, उसमें चूँकि शिकायत में तो 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई अभी तक कोई भी मुझे संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला था। उसी के संबंध में हमने आज आमरण अनशन रखा था, लेकिन अभी टीआई महोदय आए हैं, उन्होंने हमें नोटिस भी दिया है कल जो बयान दर्ज कराने हैं। पूर्व में एमएलसी वगैरह हो चुकी है और उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे पूर्व विधायक श्री महेश राय जी भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल आप बयान दर्ज करें और 2-3 दिन के अंदर जो भी है वो जांच पूरी करके दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई जो बनता है वो करें। बीडी रजक भारतीय जनता पार्टी का बीना नगर पालिका में पार्षद है, भगत सिंह वार्ड से नानक वार्ड से ये पार्षद है। विगत दिनों रेलवे में कोई पालीवाल परिवार का कोई बच्चा गुम हो गया था, तो बड़ी संख्या में मुंगावली से लोग बीना रेलवे स्टेशन आए थे। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते बीडी
रजक भी उसमें शामिल हो गया होगा। अब उस समय कोई चेन पुलिंग हुई थी। चेन पुलिंग के मामले में एक शक के आधार पे या जो वास्तविकता क्या थी, उसमें बीडी रजक को उन लोगों ने चेन पुलिंग के मामले में अपराध कायम कर दिया था। और उसके बाद आखिर में एक जनप्रतिनिधि होने के कारण और उसने किसी अच्छे काम में सहयोग किया है और किन कारणों से पुलिस पर उसको शक हुआ है, तो वो एक विवेचना का विषय है और जीआरपी इसकी विवेचना कर रही है। तो आज हम लोगों ने आके चर्चा की और चर्चा में बताया कि जो भी आपके साथ हम न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क करेंगे और जांच के उपरांत जो भी सामने आएगा वो कार्रवाई होगी, जिससे सहमत होकर बीडी रजक ने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता। हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582 233 724 982 722 9924।